हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। जनरल लाइफ में आप इस टेंस के बहुत से सेंटेंसेस का यूज करते हैं और ये टेंस प्रेजेंट से वाकई कहीं। दोस्तों, इस टेंस के यूजेस को कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स आप किस तरह देंगे, इस वीडियो में ये सब कुछ आपको समझने को मिलेगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इंग्लिश स्पीकिंग में तो इसकी वैल्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस की जितनी है आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो प्रेजेंट और फिर कंटिन्यूस और उसके साथ इसके जो फ्यूचर और अन्य सिचुएशंस में यूजेस हैं उसके कारण ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस बन जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। तो आइए हम आपका समय ना लेते हुए अधिक ज़्यादा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला यूजेस है वो मिडल ऑफ एन एक्शन, यानी आपने किसी काम की शुरुआत की और वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई काम चल रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, प्लीज कॉल लेटर, आई एम हैविंग लंच नाउ, डू नॉट मेक ए नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग, वी मीट शॉर्टली, आई एम ड्राइविंग एट द मोमेंट। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि एक्शंस जो काम है वो चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि एक्शन और सिचुएशन डिफरेंट चीजें होती हैं। सिचुएशंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, प्रिपेयर द लंच, आई एम हंग्री, कीप क्वाइट, ही इज बिजी। तो ये प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है क्योंकि ये सिचुएशंस है, हंग्री होना, बिजी होना, इस सिचुएशन के रूप में यहाँ दिखाए गए हैं। नेक्स्ट जो यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो है इन द प्रोसेस ऑफ एन एक्शन, यानी किसी काम के लिए कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई आउटकम के लिए किसी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसेस चल रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, आई एम फॉलोइंग वर्ल्ड न्यूज दीज डेज, ही इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, शी इज डूइंग गुड वर्क नाउ, आर यू रीडिंग ए न्यू बुक, शी इज गोइंग टू स्कूल रेगुलरली नाउ। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनमें बिल्कुल बोलते समय तो एक्शन नहीं हो रहा है। ये जो एक्शन है जनरल लाइफ में हो रहा है, जनरली आपकी लाइफ में ऐसा आजकल चल रहा है या आप कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इस सेंस में होता है। नेक्स्ट इसका यूज है इंडिकेटर्स ऑफ जनरल प्रेजेंट टाइम के साथ। जनरल प्रेजेंट टाइम जैसे दिस वीक, दिस मंथ, टुडे, दीज डेज, दिस वेदर, इस तरह की चीजें जो बिल्कुल करंट में चल रही हैं वहां हम उन इंडिकेटर्स के साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर गेटिंग गिफ्ट्स दिस वीक, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, कंपनी सेल्स आर गोइंग अप दिस ईयर, ऑल टॉप ऑफिशियल्स आर कमिंग टू द ब्रांच दिस मंथ। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूजेस है वो है प्रोसेसिंग या चेंज ऑफ समथिंग। अब कोई चीज बदल रही है, अपने बदलाव के दौर में है, अपने बढ़ने या घटने के दौर में है, सुधरने या बिगड़ने के दौर में है, वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स को समझिए, आवर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, द टेम्परेचर इज राइजिंग, हिज वे टू स्पीक इज इम्प्रूविंग, ही इज बिगिनिंग ए न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, किड्स आर बिकमिंग स्मार्टर दीज डेज, द वेदर इज चेंजिंग। इस तरह के जो सिचुएशंस हैं वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो टेम्पोरेरी सिचुएशंस के लिए दोस्तों किया जाता है। एग्जाम्पल्स, आई एम ईटिंग फ्रूट्स दीज डेज बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी एक टेम्पोरेरीली वो फ्रूट्स पर निर्भर है क्योंकि वो बीमार है। अगला आप एग्जाम्पल देखिए, ही इज गोइंग बाय बस टू हिज ऑफिस एज हिज कार हैज नॉट बीन डिलीवर्ड, क्योंकि उसकी कार नहीं पहुंची है इसलिए वह बस में ऑफिस जा रहा है, यानी कि एक टेम्पोरेरी सिचुएशन है। सना इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड्स टिल शी फाइंड्स ए फ्लैट फॉर हर, जब तक उसे फ्लैट ना मिल जाए सना अपने दोस्तों के साथ रह रही है। यानी टेम्पोरेरी एक्शंस के लिए भी, टेम्पोरेरी सिचुएशंस के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अगला जो इसका यूज है, जब कोई चीज हम कहते हैं कि ऐसा कुछ होता ही रहता है, अक्सर कुछ होता है, कई बार मिस्टेक्स के लिए
अक्सर हम कहते हैं या किसी की कमियों के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे एन एक्शन हैपनिंग वेरी ऑफन, अक्सर कुछ होता है, जैसे कई बार कोई व्यक्ति कुछ करने लगता है तो उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस में जो है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कूल, वह अक्सर गुस्सा हो जाता है। यानी जब कोई एक विशेष तरह की स्थिति बनती है तो वह गुस्सा हो जाता है। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कूल, यू आर ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स, ही इज ऑलवेज गेटिंग लेट, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर फोन, यू आर ऑलवेज वेस्टिंग टाइम। यानी ऑलवेज डूइंग इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। आपने इन एग्जाम्पल्स में भी देखा कि अक्सर हम नेगेटिव सेंस के किसी की कमी निकालने के या किसी के गलतियों के बारे में जनरली ऑलवेज डूइंग, कि आप अक्सर ऐसा करते हो, किसी से अपनी शिकायत के लिए इस जो है फॉर्म का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की इस फॉर्म का यूज करते हैं ऑलवेज के साथ। यानी इसका प्रयोग किया जाता है जब हम किसी की कमियों, गलतियों या ऐसी आदतें जो ठीक नहीं हैं उनके लिए इसका यूज करते हैं। अभी जो इसका नेक्स्ट यूज है थॉट्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी जब हम कोई विचार करते हैं, किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, तब भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों यूज करते हैं। एग्जांपल्स के लिए, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, ही इज एनालाइजिंग द सिचुएशन डीपली, अथॉरिटी इज कंसिडरिंग योर केस ऑन सिंपैथेटिक ग्राउंड्स और सिंपैथेटिकली, आई एम प्लानिंग टू गेट ए बेटर जॉब, ही इज इमेजिनिंग ए बेटर वर्ल्ड, आई एम फीलिंग योर इमोशंस। तो ये सभी चीज़ें देखिए, कंसिडर करना, प्लान करना, इमेजिन करना, फील करना, एनालाइज करना, ये सभी जो सिचुएशंस हैं जब ये प्रोसेसेस कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं तो हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करते हैं। अगला जो इसका यूज़ है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी खास समय पर अपने जनरल स्वभाव से अलग व्यवहार करता है या एक विशेष तरह का व्यवहार कोई व्यक्ति जब करता है, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स के लिए देखिए, ही इज बीइंग सो ग्रीडी, ही इज नॉट लाइक दैट, वह काफी लालची बन रहा है, वह ऐसा तो है नहीं। यानी वो एक विशेष स्थिति में लालच वाला व्यवहार, लालच वाला बिहेवियर कर रहा है। वाई आर यू बीइंग सो क्रूअल, इट डजंट सूट यू, तुम इतने निर्दयी क्यों बन रहे हो, यह तुम्हें सूट नहीं करता। यानी वो व्यक्ति अक्सर जो है निर्दयी होने की हरकतें नहीं करता, व्यवहार नहीं करता, लेकिन किसी विशेष स्थिति में वो निर्दयी बन रहा है या दिख रहा है। यू आर बीइंग फ्रेंडली टुडे, आज तुम काफी दोस्ताना बन रहे हो। यानी अक्सर वो दोस्ताना नहीं व्यवहार करता, लेकिन एक विशेष समय में वो दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। ही इज बीइंग नाइस टू एवरीबडी दीज डेज, आजकल वह सबके साथ अच्छा बन रहा है। यानी अक्सर वह सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन एक विशेष समय में वो किसी सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो नेक्स्ट यूज दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, जब कोई डिसीजन ऑलरेडी ले लिया जाता है या किसी काम के लिए ऑलरेडी अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं, तब हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल को समझिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यानी डिसीजन लिया जा चुका है या अरेंजमेंट किए जा चुके हैं, टिकट्स बुक करवाई जा चुकी हैं। इस सेंस में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ही इज कमिंग हियर विद इन फ्यू मिनट्स, वह यहाँ कुछ ही मिनटों में पहुंच रहा है। यानी कि वो वहां से कहीं से चल पड़ा है, उसका अरेंजमेंट हो गया है या उसने डिसीजन ले लिया है। वेयर आर यू गोइंग टू ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस, तुम विंटर वेकेशंस पर कहाँ जा रहे हो। दे आर गेटिंग ए बेबी दिस ईयर, इस साल उनके एक बेबी आने वाला है। तो इस सिचुएशंस में, इन सिचुएशंस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों यूज करते हैं। द शो इज गोइंग टू स्टार्ट विद इन सेकेंड्स, शो जो है कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। यानी कोई एक्शन जब बिल्कुल होने वाले शुरू होने वाला हो, बिल्कुल हैपन होने वाला हो, तब भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू क्लीन माई शूज ऑन संडे, संडे को मैं अपने जूते साफ करने जा रहा हूँ। यानी कि जहाँ हम डिसीजंस ले चुके हैं, जहाँ अरेंजमेंट्स किसी चीज़ का हो चुका है, वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन जस्ट नाउ, कोई
काम बिल्कुल होने वाला ही है। हालांकि हमने इसका एग्जांपल ऊपर भी एक सेंटेंस में समझा, द शो इज गोइंग टू स्टार्ट विद इन सेकेंड्स, बिल्कुल कुछ होने वाला है। तब हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का दोस्तों यूज करते हैं। इसके और एग्जांपल समझिए, आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। यानी बिल्कुल अब कुछ जस्ट होने वाला है। ही इज इल, वह बीमार है, ही इज गोइंग टू डॉक्टर फॉर चेकअप, वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहा है। यानी वो बीमार है और अब जो है डॉक्टर के लिए उसको जाना है, और ये काम बिल्कुल शीघ्र ही होने वाला है, जस्ट नाउ, अब होने वाला ही है। इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इट इज गोइंग टू रेन, लुक एट द स्काई, बारिश होने वाली है, आसमान की तरफ देखो। यानी कि इस तरह का मौसम है कि बारिश बिल्कुल अब होने ही वाली है। विद द न्यू लॉ द प्राइसेस आर गोइंग टू डिक्रीज, नया कानून आने के साथ जो कीमतें हैं वो घटने वाली हैं। यानी कि कुछ चीज़ जो बिल्कुल होने वाली हैं, बिल्कुल होने जा रही हैं, जस्ट राइट एट दी वेरी नियर फ्यूचर, तब वहाँ हम दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक